हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। बेटा पहले हेडिंग समझते हैं, हेडिंग का मीनिंग क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर मीन्स क्या है? लास्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स में हमने किया था, एक वर्ड यूज किया था ना, लीनियर। लीनियर का मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जैसे 2x प्लस 4, राइट, 3x प्लस 1 एक्सेट्रा, इस टाइप में, राइट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे हैं? क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे लीनियर बोलते हैं, राइट। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल कितना था? 1। यहाँ पर उसने कितने वेरिएबल्स की बात कर दी? 2। मीन्स 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस लेनी है। कितनी लेनी है? पेयर में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेनी है 2 वेरिएबल्स में। हमने उनका क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशंस फाइंड करनी है, मीन्स वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है इनमें, राइट। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इनके जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1, b1 और c1 जो है कॉन्स्टेंट्स है, और इसको हम, जो a1 है वो x का कोफिशिएंट है, b1 यहाँ पर y का कोफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट टर्म है। सिमिलर सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है, a2 क्या है? x का कोफिशिएंट, b2 क्या है? y का कोफिशिएंट, और c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। ये लीनियर इक्वेशंस की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में भी बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन सी होती हैं, कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, ऐसे जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके भी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, राइट। अब क्या है? मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है। इसमें थ्री टाइप्स के मेथड दिए हुए हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इन तीनों के थ्रू हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले है ग्राफिकल मेथड, राइट। बट ग्राफिकल मेथड करने से पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इन इक्वेशंस के बारे में। कोई भी मेथड अप्लाई करना है उससे पहले हम इन लीनियर इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्या है? दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हमें ये पता करना होगा ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो किस टाइप की हैं, इनके कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं और किसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इनके कोएफिशिएंट्स है ना, इन्हीं से हम पता लगा सकते हैं कि इनके कितने सॉल्यूशंस हैं, निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते, और कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है, कौन सा पेयर कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, राइट। सबसे पहले क्या करना है? इनके कोफिशिएंट की रेशियो फाइंड करनी है। x के कोफिशिएंट की रेशियो क्या होगी? a1 अपॉन a2। y के कोफिशिएंट की रेशियो क्या होगी? b1 अपॉन b2। हमेशा जो साइन है वो साथ में लेना है। कई बार नेगेटिव साइन दिया होगा, माइनस, जैसे x माइनस वाई प्लस 2 दे दिया, राइट, और 2x प्लस 1y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे दिया। देन यहाँ पर x के कोफिशिएंट 1 लगा लीजिए, यहाँ पर भी 1, राइट, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 अपॉन 2। कोफिशिएंट्स की रेशियो क्या होगी? 1/2। y के कोफिशिएंट की रेशियो क्या होगी? -1/1, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो साइन हमेशा साथ में लेना है, राइट।
बेटा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स x के कोफिशिएंट्स की रेशियो अगर y के कोफिशिएंट्स की रेशियो के इक्वल नहीं है तो हमने क्या लिखना है, देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तब लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और इनका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि जो लाइंस है इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट में कॉमन पॉइंट क्या हो गया, इनका ओनली वन कॉमन पॉइंट हो गया, तो इसका क्या हो गया, हैविंग वन सोल्यूशन, राइट। और जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा, उनका सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है मीन्स जब उनका कोफिशिएंट्स की रेशियो नॉट इक्वल होंगी तो क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट तो इक्वल आ गए, बट जो कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो है वो इक्वल ना आए, मींस एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनकी रेशियो तो इक्वल है, बट जो कांस्टेंट टर्म्स की रेशियो है वो उनके इक्वल नहीं आई, तो लाइंस क्या होंगे उस टाइम पर, पैरेलल होंगी। मींस ये ग्राफ है, यहाँ पर लाइंस क्या आ जाएंगे, पैरेलल लाइंस, ये किसी भी पॉइंट पर नहीं कट रही, तो इसका मतलब ये इनका क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन। और जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट। सबसे पहले था, अगर नॉट इक्वल आ रहे हैं तीनों, a1 बाई a2, मतलब जो कोफिशिएंट्स की रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशियो नॉट इक्वल है, आपस में नहीं इक्वल है, तो उन लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी और उनका एक सोल्यूशन होगा, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगी, राइट। अगर दो इक्वल है बट जो कांस्टेंट टर्म्स की रेशियो वो उनके इक्वल नहीं आ रही, तो लाइंस पैरेलल होंगी, नो सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, राइट। अब थर्ड में क्या आता है, अगर तीनों इक्वल आ जाए तब लाइंस क्या होगी, तब लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट। मींस जैसे ये ग्राफ है, सेम लाइन पर ही आ जाएंगे, दोनों लाइंस के जो सोल्यूशन है सेम लाइन, मींस एक्स जो लाइन मान लीजिए L1 और L2 दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, तो जो सोल्यूशंस हैं दो लाइंस क्या कहलाएंगे, कोइंसिडेंट। और उनके सोल्यूशंस कितने होंगे, मैनी सोल्यूशंस, क्योंकि दोनों लाइन सेम लाइन पर ही जा रही है, तो क्या होंगे, मैनी सोल्यूशंस। और इनको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। मींस जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट ही होगा। कंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइंस इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्टिंग हो गई, और दूसरा क्या होगी, जब लाइंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट। जहां तो तीनों नॉट इक्वल होंगे, जब तीनों इक्वल होंगे तब क्या होगी, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है कंसिस्टेंट होंगे और उनके सोल्यूशन होंगे। सिर्फ एक कंडीशन में जो सोल्यूशन है वो नहीं होगा, जब कोफिशिएंट्स की जो रेशियो है वो तो इक्वल होगी बट उनके कांस्टेंट की रेशियो उनके इक्वल नहीं होगी, तो इनकंसिस्टेंट भी होगा, नो सोल्यूशन भी होगा, और लाइंस कौन सी होंगी, पैरेलल होंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हम जो ग्राफिकल मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का वो करेंगे सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू, राइट। सबसे पहले बेटा कोई भी मेथड लगाना है, हमने पहले ये चेक करना है जो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्टिंग है, जो कुछ भी है ये सबसे पहले फाइंड करना है। हमारे पास क्या दिया हुआ, सबसे पहले फाइंड कर लो, a1 अपॉन a2 क्या है, इनका कोफिशिएंट्स क्या है, 1 1, राइट। a1 b1 बाई b2 क्या है, 1 अपॉन -1, और c1 अपॉन c2 क्या है, 5/8, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, a1 दोनों की रेशियो नॉट इक्वल आ गई, क्योंकि ये 1 है और ये -1 आ गया, और ये तो 5/8 है, सो नॉट इक्वल है, तो क्या कर लिखेंगे हम, सोल्यूशन की लाइंस क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैविंग वन सोल्यूशन, राइट, वन सोल्यूशन। और जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट।
अगर कंसिस्टेंट है देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, राइट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड जो है ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ग्राफिकल मेथड हमेशा किस पर ड्रॉ करेंगे हम, उसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ती है, बट हम इसी पेपर पर ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड अप्लाई करने से पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे, इमेजिन करके, जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट, और x किसके इक्वल आ गई, 5 माइनस वाई, राइट। अब हमने क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। क्या कर लेना है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने मिनिमम 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड करनी है। क्या करनी है, मिनिमम 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y। कैसे फाइंड करनी है, कुछ भी इमेजिन कर लेना है, क्योंकि ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ये मतलब इसके ओवर में कुछ नहीं है, तो हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। 5 y की वैल्यू लेट करनी है, जो राइट साइड में दी होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज निकालनी है। लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू 0। व्हेन y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5। इफ y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। इसी में हमने पुट करनी है, राइट। और इफ y इज इक्वल टू 2 देन x किसके इक्वल आ जाएगी, 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब जो जो वैल्यूज आई हैं, जो लेट की है और जो हमारे पास आई है, दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू आई है और एक की लेट की थी, एक की आ गई, वो दोनों इसमें हमने पुट करनी है। क्या आ गई, जब x y की वैल्यू 0 लेट की थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 5, राइट। जब y की वैल्यू 1 थी, y के पैरेलल ही लिखनी है वैल्यूज, जो है y की वैल्यूज y के पैरेलल लिखनी है, x की वैल्यू x के पैरेलल लिखनी है। जब y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, राइट। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशंस, राइट। अब हमने निकालनी है सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन। सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है, सेकंड इक्वेशन पहले क्या दी हुई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 प्लस वाई, माइनस का y है, जब दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, क्योंकि जब भी दूसरी साइड में कोई वेरिएबल लेके जाते हैं, जब कांस्टेंट दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में है दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 प्लस वाई। सिमिलरली हमने इसके लिए भी एक बॉक्स ड्रॉ करना है, राइट। 1 2 3, मिनिमम 3 वैल्यूज फाइंड करनी है हमने, x y। अब क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई। सिमिलर व्हेन y इज 0, राइट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 8। अब मैं नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। इफ व्हेन y इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। व्हेन y इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6, राइट। अब उसी तरह से हमने इन सब की वैल्यूज जो है इस बॉक्स में पुट कर देनी है। व्हेन y 0, x की वैल्यू कितनी आई थी, 8। जब y की वैल्यू -1 थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 7। व्हेन y की वैल्यू -2 थी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, राइट। ये तो हमारे पास आ गए सोल्यूशन। ये ग्राफिकल मेथड्स के लिए। ग्राफिकल मेथड में बेटा क्या करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस लेके उनके सोल्यूशन सिमिलरली वैल्यूज पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, निकालने के बाद बॉक्स में पुट करने हैं। और जो ये दोनों बॉक्स है ये हमारे ग्राफ बनाने में मदद करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले जो
लाइन से सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, यहां पर क्या होगी नेगेटिव ऑफ एक्स पॉजिटिव ऑफ एक्स। जो सेंटर का पॉइंट है वो क्या है 0 0, यानी इस पॉइंट पर ओरिजिन पॉइंट पर 0 0 पर एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी क्या है 0। इस पॉइंट पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है 0, राइट। जो ये लाइंस है, लाइंस का मतलब किसी भी तरफ को इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास जो टेबल थे पहले वो लिख लेते हैं हम। फर्स्ट टेबल क्या बना था हमारे पास, ड्रॉ जो करनी है बेटा, जो डिस्टेंस है वो सेम लेना है 1 2। मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ बट आपने जो स्केल की मदद से जो डिस्टेंस है वो इक्वल लेना है, ऐसे नहीं भी अपने आप से वैसे ही ड्रॉ कर देना है, जो डिस्टेंस है वो सेम हो। 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। वैसे x की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, दोनों बॉक्सेस में हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा रही है 8, तब हम 8 तक ले सकते हैं। और y की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है 2, और नेगेटिव साइड में -2 तक, राइट। 0 1 2, राइट, -1 -2 -3, और पॉजिटिव वैल्यू भी x के यस -1 -2 -3 वट एवर यू हैव, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो हम इतनी भी ले सकते हैं, राइट। सबसे पहले क्या थी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है x के 5 पर y की वैल्यू क्या है 0 0 यहाँ पर हो गई, x की वैल्यू 5 का है, ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड x की वैल्यू है 4 बट y की वैल्यू क्या है 1, सॉरी यहाँ पर 1 आना था, 2 3, राइट, 1 2 एंड 3। x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, यहां से ड्रॉ करके बिल्कुल इसके पैरेलल, राइट। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 4 एंड 1, राइट। ये किसको दिखा रहा है 5 एंड 0 को, ये किसको दिखा रहा है 4 एंड 1 को। तीसरा पॉइंट तक x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू है 2, राइट। ये तीनों पॉइंट हो गए। अब इन तीनों पॉइंट में से हमने क्या करनी है लाइन ड्रॉ करनी है, हो गई। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लाइन की जो ग्राफ है वो बन गया। फर्स्ट लाइन क्या थी हमारी इक्वेशन क्या थी x + y = 5 के लिए। अब हम सेकंड के लिए बनाएंगे। सेकंड के लिए कैसे बनाएंगे, सिमिलरली वैसे ही इसी ग्राफ पे पॉइंट्स पुट करने हैं। जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या है 0। जब x की वैल्यू 8 है y की वैल्यू क्या है 0। जब x की 7 है y की वैल्यू क्या है -1। -1 ये है और 7 ये है, दोनों को देखो कहां पर कट करें, ये पॉइंट पर, राइट, क्लियर। अब क्या है x की वैल्यू 6 है y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -2, राइट। ये तीनों पॉइंट आ गए। इन तीनों में से भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। थोड़ा सा मेरे पॉइंट्स में गड़बड़ होगी क्योंकि मैंने डिस्टेंस जो है सेम नहीं लिया। अब जो पॉइंट कट हो रहा है, जहां पर कट हो रहा है वो इनका क्या होगा सोल्यूशन, दोनों इक्वेशन का क्या होगा सोल्यूशन। ये हमारा क्या है ग्राफिकल मेथड, राइट। समझ आ गई। अगर फिर भी नहीं आती तो आप प्लीज प्रैक्टिस करके देखिए, नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं फिर से क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो एक्सरसाइजेज है उसमें मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत है तो हम वो करेंगे, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट मेथड था क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। नाउ नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यही एग्जांपल लेके हम क्या सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या थे हमारे पास इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, राइट। अब बेटा क्या करना है, इनको सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर पा लेने हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, कोई भी मर्जी। मैं सेकंड ले रही हूं। x माइनस वाई क्या किसके इक्वल दिया हुआ है, 8 के। और x की वैल्यू यहां से निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का y है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस वाई। इसको पा लीजिए नंबर 3। अब क्या करना है, जो 3 नंबर है, जो हमारी x की वैल्यू आई है किस इक्वेशन से आई थी, सेकंड इक्वेशन से। अब कौन सी बची थी, फर्स्ट वाली। अब जो x की वैल्यू है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह पर किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, राइट। मतलब जैसे x की वैल्यू पर उसका कुछ सब्स्टिट्यूट देना। अब x की जगह पर उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, 8 प्लस वाई। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग the value of x from 3 in equation number 1, right। अब x की जगह पर क्या लिखना है, 8 प्लस वाई। जहां पर x है उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 8 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए वेरिएबल्स में कभी भी कॉन्स्टेंट्स ऐड नहीं होंगे, जो वेरिएबल्स होती हैं उनमें कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट अलग से रहने दिए, इन सबको एक साथ लिख लिया, राइट। अब वेरिएबल्स देखिए कितने टाइम्स आ गए, 2 टाइम्स आ गए, 1y प्लस 1y। सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल ऐड करना है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे में भी x वाल अगर वेरिएबल x वाली वैल्यू को आप वेरिएबल y वाली में जोड़ दोगे, नहीं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर 2y हो गया, 8 प्लस 2y, राइट। 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब जूनियर क्लासेस में हमने किया था, किसी भी वैल्यू लीनियर इक्वेशंस में वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल्स को अलग से करना पड़ता है और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको अलग से करना पड़ता है। अब वेरिएबल वाली जो है उसको एक ही साइड में पड़ी रहने देते हैं, लेफ्ट साइड उसी की साइड में पड़े रहते थे। अब जो राइट साइड में है वो क्या है, 5 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। ये 8 जो है हमने दूसरी साइड में लेके जाना है, ये प्लस का 8 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। बच्चे ज्यादातर मैंने बच्चों में जो जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो यही गलती करते हैं, क्या कर देते हैं, 8 माइनस 5 लिख देते हैं। नहीं, जिस चीज को उठा के दूसरी साइड में लेके जाते हैं सिर्फ उसका साइन चेंज करने, जो ऑलरेडी उस साइड में पड़ी है उसे तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना स्थान नहीं ना चेंज किया, वो तो वहीं पर है। जिसने स्थान चेंज किया है, जिसका स्थान चेंज हुआ है उसका साइन चेंज करने, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया है, 2y इज इक्वल टू -3, प्लस माइनस माइनस, राइट। और बड़े नंबर के आगे साइन किसका है, माइनस का, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस, राइट। y इज इक्वल टू किसके आ गया, -3/2, क्योंकि y और 2 के बीच साइन किसका होता है, मल्टीप्लाई का। जो मल्टीप्लाई है दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, राइट। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, राइट। अब हमने क्या करना है, जो y की वैल्यू है, अब हमने थर्ड इक्वेशन लिखी थी ना, बनाई थी, x की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 प्लस वाई की। तो हमने ये वैल्यू उठाकर, y की वैल्यू उठाकर थर्ड इक्वेशन में पुट कर देनी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है, -3/2। अब इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, 1। अब हमने क्या यूज करना है, बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड क्या कहते हैं, 8 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू 13/2। दिस इज आवर आंसर। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बात ध्यान से देखना, कोई भी मल्टी मेथड लगा लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो, चाहे ग्राफिकल मेथड लगा लो, चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, तीनों में आंसर सेम आएगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इजी मेथड है। क्या है, एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ जो भी हमारे इस चैप्टर में जो जो मेन टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को एलिमिनेट करना। दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक को एलिमिनेट करके हमने दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट का मतलब गायब कर देना, किसी चीज को गायब करना। कैसे करेंगे, जब दोनों के साइन जब एक प्लस का हो दो इक्वेशंस में, जैसे एक +2 है -2 है, तभी उनकी वैल्यू 0 होगी ना, तभी वो गायब होंगे ना। इसी तरह से इक्वेशंस में भी जब एक वेरिएबल, जैसे दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस है, उनमें से एक वेरिएबल को हमने क्या करना, गायब करना है। कैसे करेंगे, दोनों को सेम बनाकर, राइट, और दोनों के साइन जो है ऑपोजिट करके करते हैं, फिर आप सबको समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल के, सेम एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 5 के। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 के। हम ऐसे करते थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें 2x ले लेते हैं और इसमें 2y ले लेते हैं, राइट। अब देखिए, क्या हमारे पास इन दोनों के, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इन इक्वेशंस को नंबर 1 और नंबर 2 नंबर्स दे देने हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। मान लीजिए मैं x को एलिमिनेट करूंगी, x को कर लो चाहे y को कर लो, मैं x को एलिमिनेट करती हूँ। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, और इसका कितना है, 2। ये तो एलिमिनेट हो नहीं रहे, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम। अगर 2x और 2x हो गए तभी हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना, यानी क्योंकि फिर हमें इसके साइन चेंज करने हैं, एक के साइन चेंज होके एलिमिनेट हो सकते हैं। बट हमारे पास ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसके लिए हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल कर लो। कैसे करेंगे, ऑपोजिट मल्टीप्लाई करके। इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसका क्या है, 1 है, राइट। तो हमने इसको क्या करना है, ऊपर वाली पहले वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, नीचे वाली इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 1, राइट। तो इससे क्या होगा, सारी इक्वेशन को पहली इक्वेशन को सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2x प्लस 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4y। जो वेरिएबल्स है वो साथ में लेके चलना है, ऐसे नहीं। कई बच्चे करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है बेटा। जो जो चीज दी है वो गायब नहीं करनी, ठीक है। एक्स और वाई जो है वेरिएबल्स है वो साथ में लेके चलनी है। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन में क्या क्या है, एक्स का वेरिएबल है, वाई का वेरिएबल है और कांस्टेंट है, 3 है, 3 चीजें, तीनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है,
राइट। अब 1 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करे तो एज इट इज रह जाती है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2x प्लस सॉरी माइनस y की जगह पर हमने 1y डाल लेते हैं, इजी रखता है, राइट, इज इक्वल टू 8। अब बेटा एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल करना है। वेरिएबल कौन सा एलिमिनेट हो सकता है, जिसके कोफिशिएंट सेम होंगे। अब हमने किसके कोफिशिएंट सेम किए थे, x के, तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट कब होंगे, जब उनके साइन जो है ऑपोजिट होंगे, मींस एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अगर दोनों सेम साइन के हो गए फिर तो ये ऐड हो गए, ये तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं। कब एलिमिनेट होंगे, जब एक प्लस का होगा एक माइनस का, तभी जीरो होगा ना। इसीलिए हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, इसको 4 पालो, इसको 3 पालो, राइट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब जब सब्ट्रैक्ट किया तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। नेक्स्ट लाइन पे हम लिख लेते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 1y इज इक्वल टू 8। अब साइन क्या कर देने हमने, चेंज। माइनस, जो माइनस का है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जो प्लस का है वो क्या होता है, माइनस में। आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है ना, जब ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, जब वेरिएबल्स होते हैं, उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो हमने सेकेंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाली में से माइनस किया था, यानी फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से माइनस किया था, तो फोर्थ इक्वेशन के जो साइन है वो चेंज होंगे, थर्ड वाली के नहीं, जो फोर्थ वाली के हैं, राइट। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया ना, एलिमिनेट। अब हमारे पास क्या है, प्लस का 4y प्लस का 1y, राइट। प्लस 4 प्लस 1 कितना बन गया हमारे पास, 5y, राइट, इज इक्वल टू 10 में से एक 10 है प्लस का, माइनस का 8, तो कितना रह गया हमारे पास, 2, तो ये आ गया 2, राइट। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2/5, राइट। ये तो आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। सेम क्या करना है, जो y की वैल्यू आई है वो हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। दो इक्वेशन थे हमारे पास, नंबर 1 और नंबर 2, यही दो इक्वेशन थे। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर रही हूँ, x प्लस 2, y की जगह पर हमने क्या लिख देना है, 2/5। क्या लिख देना है, 2/5 इज इक्वल टू 5, राइट। अब हमारे पास क्या है बेटा, x प्लस 2 को न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्या आ गया, 4/5 इज इक्वल टू 5, राइट। x किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्लस का 4 है क्योंकि ये वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को एक तरफ करने हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ करने हैं। x के किसके इक्वल आ जाएगा, 5 माइनस 4/5, राइट। अब ये क्या बन गए हमारे पास, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, बटरफ्लाई मेथड से। क्या करना है, 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 5, राइट। यही है हमारे पास बटरफ्लाई मेथड। 5 को 5 से, 1 को 4 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर्स को। 25 माइनस 4 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 21 अपॉन 5। दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तीनों मेथड और जो भी कंसिस्टेंसी है, कैसे लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, किनका सोल्यूशन 1 होगा, किनके मैनी सोल्यूशंस होंगे, ये सारा मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझा दिया है। जो बेसिक्स था वो सारा इस चैप्टर का इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट हो गया है, राइट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो,
तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कर दिया कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे को मोटिवेट करता है। प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।